Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do a very important topic, that is insider trading. Okay, this is a very common term that you will come up in any sort of course that you are pursuing, like professional course हो गया, आप BCom कर रहे हो, आप BCom honors कर रहे हो, आप fundamental of investment पढ़ रहे हो, ठीक है, और you are somebody who is actually interested in your finance world or your stock market concept. So ये वाला जो term है insider trading, you will come across various time in your life. So it is very important to you actually understand this particular concept. ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल एम नहीं करेंगे कि हमें कुछ रटना है, ठीक है. वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है. इन केस हमारे पेपर में कुछ भी शॉर्ट नोट आता है, तो हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं कि हमें क्या समझ में आ रहा है उस कंसेप्ट से, राइट. ओके, टू बिगिन विद नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, लेट्स से यू आर मिस्टर ए, ठीक है. मिस्टर ए को अब 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है. अब वो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करे, कि उन्हें इनकम अर्न करनी है, ठीक है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, अदर 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 रीजंस. ओके, अब वो क्या करेंगे, इतनी सारी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, अब वो कैसे एनालाइज करेंगे कि यार मुझे कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. ही विल ट्राई टू एनालाइज ऑल द पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, ठीक है. चाहे आपकी वो वेबसाइट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए या इकोनॉमिक टाइम्स में कोई न्यूज प्रिंट हो गई उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, राइट. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो किसी और मिस्टर एक्स के पास भी अवेलेबल है, ठीक है. आपने क्या किया, आपने सिंपली चीजें एनालाइज करी, आपने अपनी नॉलेज लगाई, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दी कंपनी, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो कि क्या होता है with a regular investor, and the like millions of investor are doing the same thing, चाहे वो यूएस में हो, इंडिया में हो. So you are basically analyzing all the published information, all the publicly available information, ठीक है, in order to make the decision कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. अब देखो, अब इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियोस. लेट्स से ये है, इसका नाम ले लेते हैं मिस्टर वाई, ठीक है. मिस्टर वाई इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है. लेट्स कंसिडर टू बी वोडाफोन, ठीक है. तो ये क्या है, ये वोडाफोन का एक एम्प्लॉय है, एंड लेट्स से ये सीनियर एम्प्लॉय है, ठीक है. अब क्या होता है, कंपनी की क्या होती है, मीटिंग होती है, ठीक है. कंपनी की क्या होती है, मीटिंग होती है, जहां पे ही गेट्स टू नो कि वोडाफोन एंड आइडिया का मर्जर हो रहा है, ठीक है. ये भागा भागा नेक्स्ट मोमेंट अपने डैड के पास जाता है. डैड, आपके पास शेयर्स थे ना वोडाफोन के, ऐसा करो और शेयर्स ले लो, ठीक है. एक बहुत अच्छी न्यूज आई है कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने वाला है, एंड फ्यूचर में इसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो यू आर एक्चुअली यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, अभी ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग में थी, ठीक है. एंड यू आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू हैव द पर्सनल गेन्स, ठीक है. आपने अपने रिलेटिव, अपने डैड को बताया ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है. And then your dad is benefiting from the increase in the share price. Okay, so this is called the insider trading. The basic concept of this insider trading is this only, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज किया जो किसी और के पास अवेलेबल नहीं थी, जो सिर्फ इनसाइडर्स के पास अवेलेबल थी, एंड इट हैज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. बट in order to have personal gains or in order to avoid the losses, आपने क्या किया, आपने ये जाके बाहर किसी अपने रिलेटिव या कनेक्टेड पर्सन को बता दी, जिसकी वजह से उन्हें अनफेयर एडवांटेज हुआ, राइट. सो दिस इज द मीनिंग, the proper definition that has been provided by the SEBI of the insider trading,
क्या है ये? Insider trading refers to the transaction in securities of a public listed companies, ठीक है, by any insider or connected person based on any material yet not published information which have the ability to impact company securities market price for their personal advantage. यहाँ पे मैंने सन और फादर का रिलेशन बताया है. लेट्स से यही कोई बंदा, ठीक है, लेट्स से मिस्टर वाई किसी बाहर वाले को इंफॉर्मेशन देता है एंड कहता है गिव मी 10,000 रुपीज एंड आई विल प्रोवाइड यू विद एन इंफॉर्मेशन जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देने वाली है. तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपना पर्सनल एडवांटेज किया, ही गॉट 10,000 रुपीज. ठीक है. सेकेंडली, वॉज इट अ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन? नो, इट वॉज नॉट पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन. ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही इनसाइड इंफॉर्मेशन थी. ठीक है. तो इनसाइडर कौन हो गया? मिस्टर वाई. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखी है दैट इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट द कंपनीज, कंपनीज के जो शेयर प्राइस है उनका मार्केट प्राइस इम्पैक्ट कर सकते हैं. अब ये दोनों तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है. या तो कोई अगर नेगेटिव न्यूज होगी तो शेयर प्राइस नीचे चले जाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो शेयर प्राइस ऊपर चले जाएंगे. राइट. Now, what is the objective of the insider trading? Why do you think Mr. Y actually provided information to an outsider or to a relative? क्यों किया उसने ऐसा? First of all, personal gain के लिए. ठीक है. Secondly, अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी तो शेयर प्राइस नीचे जाएंगे, तो आपका तो लॉस हो जाएगा. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉसेस आपने ये किया. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन. राइट. जनरली ये नेगेटिव माना जाता है एंड ये ऐसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है जो इनसाइड, मतलब इनसाइडिंग एज एन कंपनी की साइड से आती है, विच इज एक्चुअली नॉट येट पब्लिश्ड. नाउ इफ यू नोटिस दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट आई हैव हाईलाइटेड. ठीक है. एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज टर्म्स इन डिटेल. Who is a connected person, who is an insider, and what is the material information. When I talk about the connected person, ये particular definition आपकी book में दी हुई है. The book by is FOI की book, ठीक है, which I am following. तो this is a book and this is the information जो connected person के बारे में दी हुई है. But you need to only understand कि यार connected person हो कौन सकता है. मतलब अगर आप देखो, डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक ऐसा बंदा जिन ऑफिसर्स के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, या तो कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप, योर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, या आप ऐसी कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो जहां पे आपके पास एक्सेस आ जाता है. ठीक है. एंड योर इमीडिएट रिलेटिव, your connected person. Okay, so you can just give it a read कि connected person कौन होते हैं. but depending upon your basic understanding कि यार तुम खुद सोचो, अगर एक एम्प्लॉय है, he is a connected person, कोई डायरेक्टर है, connected person है. right. now who is an insider? insider is या तो connected person, ठीक है, या एक ऐसा बंदा जिसके पास अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. नाउ ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो गई अब? ठीक है. लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया दैट इट विल बाय बैक द सिक्योरिटीज, कोई मेजर एक्सपेंशन होने वाला है, तो ये फ्यूचर में जाके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले. सो एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगर बाहर आई, जो अगर पब्लिश हुई, इट विल इम्पैक्ट द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. या तो शेयर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे या शेयर प्राइसेस नीचे चले जाएंगे. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन,
बिकॉज आपके जो प्राइजेस है वो बहुत ही ज्यादा इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आए। लेट्स से किसी की अगर कंपनी की एक्सपेंशन प्लान है तो ऑब्वियसली उसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट ले रही है तो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज, कोई मर्जर्स है, कोई टेक ओवर्स है, सो दीज आर द पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, कोई पॉलिसीज या प्लान्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो these are the information, these are the kind of insights about the company that will impact my share prices. तो ये क्या हो गई आपकी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नाउ ये इलीगल क्यों है? देखो, देर आर मोर देन मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन द शेयर मार्केट। लिटरली कितने लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं? लेट्स से आपको और मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, किस बेसिस पे करेंगे? जो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन है उसे असेस करके, हम उसे स्टडी करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ होल bunch of people analyzing information and investing. Let's say यहाँ पे 2-3 लोग हैं जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। डू यू थिंक ये एक्चुअली फेयर होगा इन सब के लिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो इट इज वेरी अनफेयर फॉर ऑल ऑफ अस कि यार उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स से टेक एन अनदर एग्जांपल। कंपनी है, लेट्स से कंपनी XYZ। ठीक है, एक इनसाइडर को पता चला कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा डेट में है। ठीक है, मतलब बैंकरप्ट होने वाली है, बहुत ही गंदा फ्यूचर है इसका। ठीक है, तो इसने क्या किया, इनसाइड इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए बेची। ठीक है, एंड जो ये वाला ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स था, इन्होंने लेके शेयर प्राइसेस सॉरी अपने शेयर्स बेच दिए बिफोर प्राइसेस कुड एक्चुअली फॉल। इंफॉर्मेशन पब्लिश होती, इन्होंने पहले ही अपने शेयर प्राइसेस बेच के अपने आप को एडवांटेज कर लिया। बट द मेजोरिटी ऑफ पीपल, उन्हें तो पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, ये जैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई शेयर प्राइसेस नीचे हुए और सारे इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, अगर आपके ऐसे पता चल जाता है ना कि यार इन्हें तो अनफेयर एडवांटेज था, तो इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट लूज देयर कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बिकॉज यार दीज आर द पर्सनल सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, नोबडी एक्चुअली लाइक टू हैव लॉसेस इन द मार्केट। तो है यू एक्चुअली लूज ट्रस्ट कि यार व्हाई डिड दे गेट अनफेयर एडवांटेज ओवर अस। ठीक है, now these are the practical examples that I have taken from the Economic Times website. कैसे SEBI is coming out with various steps in order to protect the investors, in order to reduce the reduce the possibility of insider trading. ठीक है, तो recently on February 9, 2021, SEBI came up with the disclosure format under the insider trading rules. तो एज सेबी अपने रूल्स रिजिड करती रहती है, रेगुलेशंस लाती रहती है, नई नई गाइडलाइंस लाती रहती है इन ऑर्डर टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी। दिस इज वेरी लेटेस्ट 2017, not very latest but still. SEBI bans Reliance Industries and other 12 companies from equity derivative market. And do you know the reason? Insider trading was the reason. ठीक है, now can insider trading be legal any time? मतलब पॉसिबल है कि हम ऐसे बोले कि यार इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है? यस इट इज। ठीक है, ये जब होता है लेट्स से कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दिए। ठीक है, एंड तुमने जो भी प्लान दिया है आप प्रॉपरली डिस्क्लोजर दे रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यू आर डिस्क्लोजिंग किसके पास कितना स्टेक है। ठीक है, कितनी ओनरशिप है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है। ठीक है, so whenever you are disclosing every information about this particular plan,
तो it is considered legal. So you need to report to security exchange कि यार ये transactions हो रही हैं, ठीक है, and you need to legally disclose all the transaction related to company stocks, and then it can be considered to be legal. I hope the insider trading concept is actually clear. इतना तो समझ में आ गया कि यार हम 5-6 मार्क्स का नोट लिख सकते हैं, एंड इन केस हमारे आगे कोई ये टर्म डिस्कस कर रहा होगा तो वी विल बी एबल टू क्लिक कि यार ये होता क्या, ठीक है. I hope this video is actually helpful for you guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to my channel. Bye. See you. Take care.